नहीं, एल्बम इंडस्ट्री बन के सीमित नहीं हो गया है। एक्चुअली एल्बम से कमाई ज़्यादा होने लगी है। महंगी फिल्म। कि एल्बम इंडस्ट्री के कारण हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दब रहा है। कहीं ना कहीं फिल्में उस लेवल के नहीं बन पा रहे हैं जो कि सिनेमा हॉल तक, बड़े सिनेमा हॉलों तक लग पाए हमारे फिल्में। हमारे हीरोज़ कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक कोशिश करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में कोशिश हुई, वहाँ की इंडस्ट्री ने कोशिश की। मल्टीप्लेक्स में को ये आदेश दिया गया कि आपको रोज़ एक शो देना पड़ेगा मराठी में। ऐसा क्यों होता है जो गायक है वही हीरो बनेगा? गायक हीरो बनता है तो उसके साथ एक प्लस ये रहता है कि उसकी अपनी ऑडियंस है। हमें घर का सम्मान नहीं मिल रहा है, बाहर वाला कहाँ से? तो सर, ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है हमारा, एल्बम इंडस्ट्री बन के सीमित हो गया है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, एल्बम इंडस्ट्री बन के सीमित नहीं हो गया है। एक्चुअली एल्बम से कमाई ज़्यादा होने लगी है। तो जहाँ आय का स्रोत या जहाँ से पैसा आता है, लोग उस तरफ मुड़ते हैं। पंजाब में भी बहुत एल्बम बनते हैं, हर इंडस्ट्री में बन रहे हैं एल्बम। पंजाब इंडस्ट्री में एक दौर था जो कि हर आदमी कहते हैं खेत बेच के एल्बम बना रहा था। तो अभी एल्बम से कमाई, चूँकि संगीत तो हमारी हिंदुस्तान की या पूरे विश्व में संगीत तो हमारी जान रहा है, उसी तरह आज भोजपुरी में संगीत बहुत ऊपर चला गया है। और सबसे जो उसे विडंबना कहें या प्लस कहें कि जो हीरोज़ हैं वो सब सिंगर हैं। तो वो उनके चेहरे फिल्मों में भी दिखते हैं, एल्बम में भी दिखते हैं। तो एल्बम इसलिए हिट है क्योंकि ये आपको वही फेस, उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। और इस वजह से चूंकि एल्बम इंडस्ट्री हिट है तो एल्बम इंडस्ट्री हिट है। बाकी ऐसा नहीं, फिल्में तो बन रही हैं, 3-3 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, बहुत महंगी फिल्में। एल्बम इंडस्ट्री के कारण हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दब रहा है। कहीं ना कहीं फिल्में उस लेवल के नहीं बन पा रहे हैं जो कि सिनेमा हॉल तक, बड़े सिनेमा हॉलों तक लग पाए हमारे फिल्में। कोशिश हो रही है उस तरफ। अभी हाल फिलहाल कुछ फिल्में ऐसी बन रही हैं जो सिनेमा हॉल में आएंगी। जैसे अभी इसका अच्छा रिस्पांस सुनने को आ रहा है फरिश्ता फिल्म का, और भी फिल्में ऐसी रेडी हैं। देखिए, ये उतार चढ़ाव हर इंडस्ट्री में आता है कि जब सिनेमा डाउन होता है कोई चीज़ उठती है। एक समय था जब लोग घरों में वीसीआर चलाते थे, तब लोग हॉल जाना बंद कर दिए थे। सीडी आया, लोगों ने हॉल में जाना कम कर दिया। लेकिन सिनेमा हॉल कभी बंद नहीं होते। आज भी सिनेमा देखना एक उत्सव जैसा है। आप घर से निकलते हैं, आपके अंदर एक खुशी होती है, आप तैयार होते हैं, फैमिली को साथ लेते हैं, रिक्शे से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, हॉल में पहुंचते हैं। वो जो एक्साइटमेंट है वो घर में बैठ के फिल्म देखने में नहीं आता। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, जो मुझे लगता है कि कुछ एक फिल्मों को आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, सिनेमा हॉल की रौनक फिर वापस आएगी। क्या कारण है कि हमारे भोजपुरी के फिल्में सिनेमा हॉलों में, बड़े सिनेमा हॉलों में नहीं लग पाते हैं? आपका मतलब मल्टीप्लेक्सेस से है। उस तरफ हमारे हीरोज़ कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक कोशिश करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में कोशिश हुई, वहाँ की इंडस्ट्री ने कोशिश की। मल्टीप्लेक्स में को ये आदेश दिया गया कि आपको रोज़ एक शो देना पड़ेगा मराठी फिल्मों को। मैं अपने आपके ही चैनल के माध्यम से हमारे जो सांसद हैं दिनेश जी, मनोज जी, रवि जी, इनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्षेत्र की जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम मल्टीप्लेक्सेस में भोजपुरी का एक शो तो दिलवा दे, बिगनिंग करवा दे, एक शुरुआत करवा दे कि यूपी के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं पूर्वांचल में या अवध में, उनमें एक शो भोजपुरी को मिले। मतलब कम से कम एक शो जरूर भोजपुरी के एक शो जरूर मिले, शाम का या जब भी उनका हो, एक शो भोजपुरी फिल्म को लगाना आवश्यक हो, ऐसा रूल पास करवा दें। तो अब जब मल्टीप्लेक्सेस में हम जाएंगे, एक बहुत सीधी सी बात है कि जब आप जगह के हिसाब से आदमी कपड़े पहनता है, कहाँ जा रहा है वो बोलते हैं अरे यार बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छा कपड़ा चेंज करो, अच्छा मीटिंग है तो ये कपड़ा पहन लो, अच्छा मंदिर जा रहे हैं तो ये कपड़ा पहन लो। तो जब हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में लगने लगेंगी तो उस हिसाब से हम सिनेमा बनाना भी शुरू कर देंगे। भोजपुरी में ऐसा क्यों होता है जो गायक है वही हीरो बनेगा? गायक हीरो बनता है तो उसके साथ एक प्लस ये रहता है कि उसकी अपनी ऑडियंस रहती है। नए हीरो को ऑडियंस खींचने में दिक्कत होती है। गायक के साथ ये प्लस है कि गायक जब फिल्मों में आता है तो वो अपनी एक तैयार ऑडियंस लेकर आता है, जिसका फायदा सिनेमा को मिलता है कि वो लोग जो उसे गायक रूप में सुन चुके होते हैं, एल्बम में देख चुके होते हैं, वो उसको पर्दे पर हीरो देखने के लिए आते हैं। भीड़ ज्यादा आती है, फिल्म को ओपनिंग अच्छी मिलती है। अगर बात भोजपुरी के दो बड़े कलाकार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, दोनों में आपके पसंदीदा कौन? मेरा ऐसा कोई नापसंदीदा कलाकार नहीं है। पवन जी के साथ कम फिल्में हुई हैं, खेसारी जी के साथ ज्यादा फिल्में हुई हैं। वैसे तो लोग कहते हैं मेरी जोड़ी सबसे ज्यादा दिनेश जी के साथ हिट है।
मैं इकलौता ऐसा अभिनेता हूँ जो हर हीरो के साथ काम करता है, और कभी इत्तेफाक होता है कि ना कर पाऊँ, डेट्स की प्रॉब्लम हुई या कभी बजट की प्रॉब्लम हुई, तो पवन जी के साथ थोड़ा कम सिनेमा आता है। आखिर क्या कारण है कि पवन सिंह जी के साथ बहुत कम सिनेमा आते हैं? पवन जी के साथ कम आता है शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके का अभी मेरा दौर चल रहा है कॉमेडी, उसमें कि मैं पॉजिटिव भी कर रहा हूँ फादर का, और एक कॉमिक नेगेटिव कर रहा हूँ। उनकी फिल्मों में उनकी मैक्सिमम फिल्में हार्डकोर एक्शन फिल्में होती हैं। आप उनके नाम देख लीजिए ना, सत्या, क्रैक फाइटर, नाम से ही लग रहा है कि ये एक्शन मूवीज हैं। तो उसमें अब मैं उस तरीके से हार्डकोर विलेंस नहीं करता हूँ, या उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो मुझे उस रोल में ना कंसीडर करते हो, क्योंकि मुझे लोग अब कंसीडर करने लगे हैं कि कोई कॉमिक शेड वाला विलेन है। लोग बातें हैं मेरे पास तो मुझे एग्जांपल मेरी फिल्मों का देते हैं कि अरे भैया जैसे राजा बाबू में तोहार रोलवा रहल हो, जैसे हिंदुस्तानी 2 में रहल, 3 में रहल, वैसन किरदार है भैया। तो जब जब ऐसे किरदार लिखे जाते हैं तब तब संजय पांडे का नाम आता है, और उनकी फिल्मों में मेरे ख्याल से ऐसे किरदार नहीं होते हैं। ये एक वजह हो सकती है। ये बताइए एक रीजनल गाने, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है वैसे साउथ इंडस्ट्री है। साउथ इंडस्ट्री के गाने के आरआर के फिल्म के गाने को, नाटू नाटू गाने को ग्लोबल अवार्ड मिल जाता है, और हमारा भोजपुरी दबता चला जाता है। भोजपुरी को बढ़ावा नहीं मिल पाता है, एकजुटता नहीं है। भोजपुरी कहीं बड़े बड़े कलाकार आपस में लड़ जाते हैं। ये तो गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं। मैं इसको कहीं से भी मैं सही नहीं मानूंगा कि लड़ाई जो है वो कमरे के अंदर दूर करनी चाहिए। सोशल मीडिया पंचायत भवन नहीं है, उस पे एक मर्यादित व्यवहार हर कलाकार का होना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो ये क्यों करते हैं, क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। हम विलन्स तो नहीं लड़ते कभी। आप बता दीजिए कौन सा विलन मंच पे आके लड़ा है कभी? विलन्स आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन भोजपुरी के जो बड़े विलन्स सुपरस्टार का हैं ग्रुप वही है। दोनों लड़ जाते हैं। हम विलन्स का अपना एक ग्रुप है, एंटी हीरोज, जो एक दूसरे की मदद करता है। जो बिहार में बाढ़ आती है तो हमारा जाके वहां पर एक टेंट लगता है, शामियाना लगता है, हम वहां पर राहत कोष बनाते हैं। हम कोई अगर हमारे उसमें तबीयत खराब होती है तो दवाई का इंतजाम करते हैं। ये बात कम लोगों को पता है कि विलन्स का एक ग्रुप है जिसमें 52 विलन है, जिसका नाम है एंटी हीरोज। वो आज भी सक्रिय है। इनका नेतृत्व कौन करता है उस ग्रुप मैं का? ही करता हूँ। अच्छा, आप ही नेतृत्व मैंने करते हैं। ही बहुत ही बनाया। सराहनीय पहल, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका क्या कारण है कि अगर एक साउथ के फिल्म को ग्लोबल अवार्ड मिल सकता है, एक गाने को, नाटू नाटू गाने को ग्लोबल अवार्ड मिल सकता है, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों नहीं? हम नेशनल तो ले लें पहले, हम पहले नेशनल तक तो पहुंचे। हम बड़ा अजीब लगता है कि आज तक हमारे किसी हीरो को पद्मश्री नहीं मिला। एक छोटी सी इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ी, उसमें एक फिल्म आती है मोर छुइयां भुइयां, उसका जो हीरो है अनुज शर्मा, वो पहली फिल्म के बाद पद्मश्री लेता है या पद्म भूषण, आई डोंट नो। हम आज तक पद्म भूषण पद्मश्री नहीं ले पाए। तो हम यहाँ तो पहुंचे, जो हमारी सरकार है वो हमें सम्मान देती है। ऑस्कर तो बहुत दूर की बात है। हमें घर का सम्मान नहीं मिल रहा है, बाहर वाला कहाँ से देगा?